हेलो एवरीवन स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम वेक्टर के दो और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे, जिनमें से पहला कंसेप्ट है वेक्टर की जब हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, और बाद के लेक्चर में हम स्टूडेंट वेक्टर की वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटी है ये हम बाद के जो लेक्चर आएंगे उनमें पढ़ेंगे। लेकिन इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, और दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है यूनिट वेक्टर। तो जैसा कि स्टूडेंट टॉपिक का नाम यहाँ लिखा हुआ है, कंसेप्ट का नाम लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। तो स्टूडेंट मैंने मान लीजिए कोई ए वेक्टर यहाँ ले लिया है, तो हियर ए इज एनी वेक्टर, कोई भी एक वेक्टर है और लैम्बडा इज ए स्केलर। लैम्बडा कोई मैंने एक स्केलर वैल्यू ले ली है, ठीक है। तो मान लीजिए स्टूडेंट मेरे को इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है। तो जैसा कि मैंने इन दोनों की प्रोडक्ट की स्टूडेंट मल्टीप्लाई की, तो ये आ जाएगा लैम्बडा इंटू वेक्टर ए। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है स्केलर की वेक्टर से जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो सिंपल प्रोडक्ट होती है, यानी सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है जो जनरल हम करते हैं उस तरह की। तो इसमें स्टूडेंट जब हम प्रोडक्ट करते हैं किसी भी वेक्टर की ए वेक्टर से, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले चेंज आता है डायरेक्शन में कोई चेंज होता है या नहीं होता है, और अगर चेंज होता है तो किस तरह का होता है। एक तो ये इसमें कंसेप्ट बनता है, यानी स्केलर की जब हम वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो नई क्वांटिटी आती है हमारे पास प्रोडक्ट होने के बाद, उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो अभी हम देखेंगे डायरेक्शन में क्या क्या फ़र्क पड़ता है उसमें, और फिर उसके बाद स्टूडेंट मैग्नीट्यूड में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन देखिए स्टूडेंट, ये मान लीजिए कोई ए वेक्टर है जो आप यहाँ लेके चल रहे हैं, और जब आप इसको लैम्बडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट डायरेक्शन के लिए हमारे पास लैम्बडा की वैल्यू पर डिपेंड करेगी कि ये नए वेक्टर की डायरेक्शन, ये प्रोडक्ट होने के बाद जो आंसर आएगा उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी। तो मान लीजिए स्टूडेंट अगर लैम्बडा ग्रेटर देन 0 है, तो प्रोडक्ट होने के बाद जो नया वेक्टर आएगा वो स्टूडेंट उसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में हमारा एक्चुअल वेक्टर था। यानी अगर ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो लैम्बडा ए भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। और यदि स्टूडेंट लैम्बडा की वैल्यू आप लेस देन 0 ले रहे हैं, 0 से छोटी लेने का मतलब है स्टूडेंट नेगेटिव ले रहे हैं, तो जो डायरेक्शन है स्टूडेंट वो क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। यानी जिस डायरेक्शन में ए है लैम्बडा ए, उसकी अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। इसमें सेम डायरेक्शन में रहेगा इन द सेम डायरेक्शन, और इसमें डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन। तो और इसके अलावा डायरेक्शन पे और कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यानी आप स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारी प्रोडक्ट आएगी या तो उसकी डायरेक्शन वही रहेगी जो ए की डायरेक्शन है, या फिर उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जो ए की डायरेक्शन थी उसकी अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। थर्ड केस में हम क्या करते हैं, मान लीजिए स्टूडेंट लैम्बडा 0 हो जाता है, और जैसे कि हम जानते हैं स्टूडेंट जब 0 की आप वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्बडा ए हमारा क्या आ जाएगा, 0 वेक्टर आ जाएगा। यानी ये मैग्नीट्यूड लेस होता है, इसमें मैग्नीट्यूड 0 होता है, यानी होता नहीं है, तो इसकी डायरेक्शन भी स्टूडेंट हम नहीं बता सकते। तो हमारे पास मेन दो केस हमारे पास यही रहेंगे। अगर लैम्बडा पॉजिटिव है, यानी आप स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव ले रहे हैं जिसकी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्केलर आप वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन में आंसर आएगा जो हमारा रिजल्टेंट आएगा। और अगर आप लैम्बडा की वैल्यू नेगेटिव ले रहे हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट मैग्नीट्यूड पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखिए ये मान लीजिए जो हम वेक्टर लेके चले हैं स्टार्टिंग में, ये ए वेक्टर है। तो मान लीजिए स्टूडेंट आपने लैम्बडा की वैल्यू 2 ली, तो नया वेक्टर आएगा लैम्बडा ए, जो वेक्टर बनेगा स्टूडेंट वो बन जाएगा ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए, क्योंकि लैम्बडा की वैल्यू आप कितनी लेके चल रहे हैं, 2 लेके चल रहे हैं। इसका मतलब है स्टूडेंट जो लैम्बडा आपने एक तो पॉजिटिव लिया है, पॉजिटिव का मतलब जिस डायरेक्शन में ए वेक्टर है उसी डायरेक्शन में हमारा ये वेक्टर आएगा, लेकिन इस वेक्टर का स्टूडेंट जो मैग्नीट्यूड है, जो हमारा एक्चुअल वेक्टर था उसका डबल हो जाएगा।
यानी जितनी लेंथ इतनी इसकी है, तो जो नया वेक्टर आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद 2a वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड जो है इस वेक्टर का डबल हो जाएगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए 5 से मल्टीप्लाई करते तो जो मैग्नीट्यूड है वो 5 टाइम हो जाएगा। और यदि मान लीजिए आप लैम्बडा की वैल्यू 1/3 लेते हैं तो नया जो वेक्टर आएगा वो आएगा स्टूडेंट 1/3 ऑफ वेक्टर a। यानी इसमें आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट जो पुराना वेक्टर है उसके वेक्टर के उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का 1/3 इसका क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड। यानी ये जो वेक्टर आएगा इस वेक्टर की जो लेंथ है मैग्नीट्यूड है उसका तीसरा हिस्सा आ जाएगा और डायरेक्शन जो है वो वही रहेगी। और यदि मान लीजिए हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नेगेटिव नंबर से सिर्फ और सिर्फ एक ही चेंज होगा स्टूडेंट इसमें, वो क्या होगा कि डायरेक्शन अभी ए इस तरफ है, जिस तरफ ए की डायरेक्शन है उधर ही हमारे आंसर आ रहे हैं। और अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी अपोजिट हो जाएगी। तो ये है स्टूडेंट मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए स्केलर विद मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर विद स्केलर। इसके बाद आता है स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूनिट वेक्टर। जैसा कि डेफिनेशन हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। यूनिटी मीन्स स्टूडेंट 1 यूनिट हो, उसको हम क्या बोलते हैं यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अब इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो मान लीजिए स्टूडेंट मैंने लैम्बडा ए एक कोई यूनिट वेक्टर कंसिडर कर लिया, इज ए यूनिट वेक्टर। अब जैसा कि स्टूडेंट हम जानते हैं कि ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा। और इसको स्टूडेंट क्योंकि ये स्केलर है ये वेक्टर है तो आप सिंपल जो हम एल्जेब्रिक मैथ में मॉडुलस का जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, मोड का जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो आप अप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा मॉडुलस ऑफ लैम्बडा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 1। और लैम्बडा का जो मोड है स्टूडेंट वो आ जाएगा 1 मैग्नीट्यूड ऑफ ए। और जैसा कि हमें पता है स्टूडेंट जब हम इस मोड को हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा ±1 मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब यहाँ प्लस माइनस क्यों लगाया, तो देखिए स्टूडेंट जैसे कि हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं लैम्बडा की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि ये जो है मोड जो है ये हमेशा कैसा होता है पॉजिटिव होता है, तो जब आप मोड हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा प्लस माइनस लग जाएगा। तो इस तरीके से लैम्बडा की वैल्यू आ गई। अब देखिए स्टूडेंट लैम्बडा ए हम कैसा वेक्टर लेके चले हैं यूनिट वेक्टर लेके चले हैं, तो लैम्बडा ए जो है वो क्या आ जाएगा, इस लैम्बडा की वैल्यू स्टूडेंट ये हम यहाँ पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 1 +- 1 का मैग्नीट्यूड और इनटू में ए वेक्टर। और जैसा कि हमें पता है स्टूडेंट इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या रहेगी एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि स्केलर से मल्टीप्लाई करने से अभी आपको मैंने बताया सिर्फ डायरेक्शन पे फर्क पड़ता है, मैग्नीट्यूड पे तो फर्क पड़ता है लेकिन डायरेक्शन जो है या तो सेम रहती है या अपोजिट रहती है, वो लैम्बडा पे डिपेंड करती है। तो मान लीजिए स्टूडेंट मैंने यहाँ लैम्बडा ग्रेटर देन 0 ले लिया है तो लैम्बडा वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू वेक्टर ए, प्लस का साइन हम यूज कर लेंगे तो ये आ जाएगा वेक्टर ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब ये हमें पता है स्टूडेंट ये जो वेक्टर है ये किस डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में है, क्योंकि लैम्बडा हम पॉजिटिव लेके चले हैं और पॉजिटिव नंबर से अगर किसी वेक्टर को हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी डायरेक्शन जो है रिजल्टेंट जो आता है उसकी डायरेक्शन वही रहती है जो पुराने वेक्टर की डायरेक्शन थी। तो इस वेक्टर की वही डायरेक्शन होगी जो इस ए वेक्टर की थी। लेकिन ये कैसा वेक्टर है स्टूडेंट, यूनिट वेक्टर है। तो ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू आई है वो ये आई है और ये क्या है एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। और जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट यूनिट वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर और उसके आप ऊपर क्या लगा दें कैप लगा दें तो ये एक यूनिट वेक्टर बन गया। और ये के ऊपर कैप लगाने का मतलब है स्टूडेंट इसका कैप का तो जो मीनिंग होता है ये हमें बताता है कि ये सामने वाला यूनिट वेक्टर है, और जो ये वेक्टर लिखा गया है इसका मतलब है स्टूडेंट ये जो वेक्टर है इधर वाला ये वेक्टर इस वेक्टर की डायरेक्शन में है। यानी आपने किसी वेक्टर की डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर लिखना है, मान लीजिए स्टूडेंट ये कोई बी वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन में आपको एक यूनिट वेक्टर लिखना है तो हम इस तरीके से लिखेंगे
यहाँ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कैप से हमें पता चलेगा यूनिट वेक्टर है और वेक्टर यूनिट है। अब हमें उसकी डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि वेक्टर में दो ही चीज़ें होती है, मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। तो कैप ने तो हमें बताया कि ये यूनिट वेक्टर है, यानी इसका मैग्नीट्यूड 1 है। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। तो जिस वेक्टर के ऊपर कैप लगी हुई है, इसका मतलब जो हम इधर यूनिट वेक्टर की वैल्यू लिखने जा रहे हैं वो इस वेक्टर की डायरेक्शन में है। तो हम क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड। यही जो अभी फॉर्मूला आया वो मैंने यहाँ यूज कर दिया। अगर आप इसको बी वेक्टर करते हो तो यहाँ बी वेक्टर आ जाएगा, यहाँ बी का क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड। सिमिलरली कोई वेक्टर सी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाना है तो सी वेक्टर जो है उसको किस से डिवाइड कर दें, उसके मैग्नीट्यूड से। तो इस वेक्टर की और जो सी वेक्टर है, क्योंकि ये वेक्टर किसकी डायरेक्शन में, सी वेक्टर की डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी। बी और बी वेक्टर की डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन सेम रहेगी। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, अगर लैम्बडा की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए तो अब आप समझ गए होंगे, यानी नेगेटिव हो जाए तो यूनिट वेक्टर में क्या फर्क पड़ेगा। अगर हमारा मेन वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो माइनस ए अपॉन में, यानी यूनिट वेक्टर ए, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस वेक्टर ए अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड। तो इसकी जो डायरेक्शन आएगी स्टूडेंट, वो इस वेक्टर की डायरेक्शन की क्या हो जाएगी, अपोजिट। यानी ये इस डायरेक्शन में है तो ये जो हमारा यूनिट वेक्टर है इस डायरेक्शन में होगा और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, 1 यूनिट।